हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर। मैं हूं धीरज। तो बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की। अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। अजिंक्य रहाणे ने बताया है कि भाई साहब, जो इंडिया का टेस्ट क्रिकेट नीचे जा रहा है, जिस टेस्ट क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके वो विराट कोहली, पुजारा, ईशांत शर्मा, शमी, बुमराह लेके गए थे, तो उन्होंने बताया कि इंडियन क्रिकेट आज नीचे क्यों जा रहा है, उसका रीजन क्या है। उन्होंने बताया कि कैसे विराट कोहली, रवि शास्त्री ने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को संभाल के नहीं सिर्फ रखा, बल्कि इंडियन क्रिकेट को उड़ा के रखा, फियरलेस बना के रखा। उन्होंने बताया कि हमने दुनिया में जाके राज किया, और दुनिया की जब हम विजिट करने जाते थे, टूर करने जाते थे साइड को, तो बाकी टीमें डरती थी, किस तरह वो कांपा करती थी। और ये सब उन्होंने बताया। जो आप कह सकते हैं ना, एलिस्टर कुक, माइकल वॉन, इनके साथ स्टिक टू क्रिकेट एक जो एपिसोड आता है, आप देखते होंगे यूट्यूब में, क्योंकि 1 घंटे का है ये। 1 घंटे का अगर आप देखना चाहेंगे, आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, आपके पास टाइम है, तो प्लीज चाहे जरूर सुने। कुछ आपको अलग अलग स्टोरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर आपके पास वक्त नहीं है, तो मैं आपके सामने वो चीज रख दूंगा, क्योंकि उन्होंने 1 घंटे की अगर चैट है तो बहुत अलग अलग मुद्दों पर बात की, बहुत ब्रीफ डिस्कशन हुआ है, बहुत अलग अलग चीजों पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड एशेस खेलता है। इंग्लैंड एशेस घर पे नहीं बचा पाता है, घर पे तक, मतलब आपको तो पता ही है, वहां जाते हैं तो बुरी तरह हार के आते हैं। तो इवन इंग्लैंड वाले, ये जो अंग्रेज बैठे हैं, ये भी बोलते हैं कि यार हमें भी बता दो, कुछ टिप दे दो अजिंक्य रहाणे कि कैसे वहां जाके जीतना है, क्योंकि हम जाके जीत नहीं पाते। और आपको पता ही है कि अजिंक्य रहाणे इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया गए, कप्तानी की और हार के नहीं आए। एक भी मैच वो हारे नहीं। 3 मैच की कप्तानी उन्होंने की है, जिसमें 2 में जीत है, 1 मैच ड्रॉ था, तो वो हार के भी नहीं आए। तो ये बड़ा अनोखा सा रिकॉर्ड भी उनके पास है। बट हम अलग अलग टॉपिक्स पे जो बात करेंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक है, जो आपके सामने तस्वीर भी रखते हैं, कि इंडिया जो टेस्ट क्रिकेट जीतता था उसकी रेसिपी क्या है। तो सबसे पहले यही है जो उन्होंने बताया कि जब मैं कप्तान बना, खासतौर पर उन्होंने एक वो सीरीज का जिक्र किया, क्योंकि आज के डेट में आप किसी को भी कप्तान या वाइस कैप्टन बना दो, उतने चेंजेस नहीं आ रहे हैं। पर उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जब मैं कप्तान, मुझे पता चला, उन्होंने स्पेशली उस बीजीटी के बारे में जिक्र किया और बताया कि विराट कोहली पिता बनने वाले थे, तो मुझे पहले से आइडिया था कि एडिलेड जो पहला टेस्ट होगा, उसके बाद वो नहीं होंगे। और एडिलेड इंडिया, आपको पता है, 36 ऑल आउट होता है, वो बुरी हार होती है इंडिया की। मतलब इंडिया टेस्ट क्रिकेट की अगर आप उठाएं तो सबसे बुरी हार में आप उसको काउंट करते हो, और उसके बाद दुनिया ये कहती है कि यार इंडिया जीत ही नहीं सकता है। उन्होंने बोला कि मैंने इस सीरीज के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी, मैंने अपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार किए थे। साथ ही साथ हमने ये भी किया था कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम और क्या कुछ कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे तैयार किए थे। और मेरा सबसे मेन बैकअप था कि भाई मेरे बॉलर्स को, जो जितने बॉलर हैं उनको बैकिंग देना, ये बहुत जरूरी था। उन्होंने बताया कि भाई अगर मैं अपने बॉलर्स को बैक नहीं दूंगा तो। और साथ ही अगर आज की क्रिकेट कोई देख रहा है, आज क्योंकि हमारी टीम जो है श्रीलंका गई हुई है, तो उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस गेम की इंपॉर्टेंस क्या है। बोला अगर सामने साइड अच्छा है, जैसे वो जाते थे, तो उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 मिलती थी। अगर वो टीम अच्छी है तो उन्होंने बोला कि यार उसके साथ आपको खेलने के, प्रैक्टिस करने के बहुत फायदे मिलते थे, क्योंकि आप जाते हो, सबसे पहले इंडिया में खेल रहे हो, आप दूसरी कंडीशंस में आते हो, उस कंडीशंस के यूज टू हो जाते हो। जब उस कंडीशंस के यूज टू हो जाते हो तो वो बहुत काम करता है। आप 90 ओवर वहां खड़े होते हो, तैयारी करते हो, तो आपको बाकी टेस्ट मैच थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाता है। मतलब आपके लिए सडन ऐसा नहीं होता कि कोई आप जगह पे आ गए हो। तो ये उन्होंने पहला बताया। अब आगे चलते हैं, जो बैटिंग पार्टनरशिप विद विराट, अगली तस्वीर पे अगर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो उन्होंने बैटिंग पार्टनरशिप विद विराट कोहली की बात करी, क्योंकि विराट कोहली के साथ उनके 3000 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप है, दोनों ने शेयर किया। टेस्ट क्रिकेट में विराट और रहाणे की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही बड़ी है। तो उन्होंने बोला कि यार हमारे बीच सबसे बेटर कम्युनिकेशन होता था कि मेरा एक तरीका अलग होता था, विराट का तरीका एक अलग होता था। विराट एग्रेसिव होते थे, मैं थोड़ा कूल काम होता था। हमारे बीच कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता था, हम बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन करते थे। और उन्होंने सबसे अच्छी बात बोली कि विराट काफी पॉजिटिव होते थे। जब मैं कई बार उनसे मदद मांगने जाता था, या मदद वर्ड की अगर यूज ना करके मैं कुछ और आपसे कहूं, अगर मैं आपसे बात करने जाता था, क्योंकि आप एक दूसरे से बात करते रहते हो लगातार, अगर टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, सेशन दर सेशन बैटिंग करते हो, तो आप बात करते रहते हो। उन्होंने बोला कि विराट बड़े पॉजिटिव होते थे, और वो हमेशा मुझे एक ही चीज बोलते थे, अजिंक्य प्ले योर नेचुरल गेम, दैट्स इट। आप अपना गेम खेलें, आप अपने तरीके को बैक करें, और अगर आपको लगता है कि आपको इस बॉलर को चार्ज करना तो आप जाएं। तो उन्होंने बोला ये कुछ चीजें होती थी जो कई बार मैं लोन कॉन्फिडेंस भी होता था तो मुझे बहुत फर्क क्रिएट करती थी। लेकिन जब बाद में कम्युनिकेशन की कर रहा हूं तो कई बार कम्युनिकेशन मिसमैच होता है। तो आपको याद होगा एडिलेड में रन आउट हो गया था, और इंडिया एडिलेड जब मैंने जिक्र किया तो 36 ऑल आउट वाला भी था। तो अगली तस्वीर में हम देखेंगे कि उन्होंने इस पर भी बात की, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब
आपका वो विराट के साथ रन आउट होना और उसके बाद टीम इंडिया का कोलैप्स हो जाना, तो उन्होंने बोला यार देखो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो भी एक स्टोरी है कि आखिर हुआ क्या था अजिंक्य उसके बाद, क्योंकि विराट बहुत गुस्से में गए थे वहां पे, और उस टेस्ट के बाद विराट ने ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला था क्योंकि वो चले गए थे, पिता बनने वाले थे। तो वहां वो बोलते हैं कि जब वहां पे मैं भी आउट हो गया बाद में, और जब मैं लौट के आ रहा था तो मतलब ड्रेसिंग रूम में गया तो हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, बड़ा साइलेंट सा माहौल था, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, आप बैठे थे। क्योंकि कई बार होता है ऐसा, जब आप साथ में टीममेट्स होते हो तो अप एंड डाउन सब देखते हो, कई बार ऊपर नीचे चीज़ें भी होती है और गुस्सा भी होता है, ऑब्वियस सी बात है यार, एड्रेनलिन रश होता है, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो चीज़ें ऊपर नीचे होती है। तो उन्होंने बोला हाँ, एक कंप्लीट साइलेंस था हमारे बीच, क्योंकि उसको लेके बहुत सोशल मीडिया में सवाल चलता रहता है। अगर आप जाके देखेंगे कभी, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे वो रन आउट, और अगर आपने लाइव देखा हो तो बात ही आपकी अलग है। फिर उन्होंने आगे चलते हैं, आगे अगर आपसे बताऊं तो ओवरसीज सक्सेस, क्योंकि आपको याद आएगा थोड़ा सा तस्वीर अगर आगे बढ़ेगी तो आपको समझाता हूं कि ओवरसीज सक्सेस को लेकर जब उन्होंने बात की, क्योंकि एक धड़ा है क्रिकेट का, आपको याद आएगा बहुत साल पहले जब रवि शास्त्री ने कहा था कि दिस इज द बेस्ट टूरिंग साइड, दिस इज द बेस्ट इंडियन साइड, तो इंडिया में ही जब इसका कंपैरिजन हो गया था तो काफी लोगों को बुरा लग गया था, जो थोड़ा हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनको, कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं रवि शास्त्री, इससे बढ़िया टूरिंग टीम हमारे पास रही है, ये रही है, वो रही है। और एक वो हमेशा रहता है, जब भी विराट कोहली का जिक्र होता है कई बार सौरव गांगुली का जिक्र भी आ जाता है कि नहीं यार सौरव गांगुली ने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को किया। इस पर भी अजिंक्य रहाणे ने बात की है। इस पर अजिंक्य रहाणे कहते हैं कि नो डाउट सौरव गांगुली ने वो फाउंडेशन रखी, बट अगर इंडियन टेस्ट क्रिकेट को किसी ने उड़ाया है ओवरसीज जाकर और उसने बोला है कि कैसे जीतना है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने एक सबसे बड़ा चेंज बताया कि दुनियाई क्रिकेट से हम जब जाते थे तो हम उस सामने वाली टीम से 2 कदम आगे होते थे। मतलब इट्स नॉट, हम रिएक्टिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम प्रोएक्टिव क्रिकेट खेलेंगे, हम डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तो ये उन्होंने एक माइंड बोला, उन्होंने बोला बॉलिंग प्लान्स होते थे कि पर्टिकुलर बैटर्स को यही बॉल डालनी है, उसी के अकॉर्डिंग फील्ड होती थी। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जो बोले बहुत आगे का सोच के चलते थे, और उन्होंने बताया जिस तरह की क्रिकेट मैंने उस एरा में जी है, जिसे हम फियरलेस एरा बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट का, वो बहुत ही अलग था। तो यहां पर उन्होंने एक कंपैरिजन भी किया, क्योंकि एक आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि विराट कोहली की जो टेस्ट क्रिकेट की कितना योगदान है, उनकी कप्तानी में कितनी जीत मिली है, वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ है। अब इसमें तस्वीर देखो, मोस्ट टेस्ट विंस बाय एन इंडियन कैप्टन इन सेना। मतलब विराट का जो नाम है इंडिया में, तो आज वो सबसे बेस्ट कैप्टन ही है, उसमें तो कोई जिक्र नहीं है, बट ओवरऑल अगर वर्ल्ड में आप उठाएंगे तो उसमें अब उनका नाम आता है। अगर इंडिया से आप उठाएंगे तो विराट कोहली ने सेना की अगर आप बात करेंगे 24 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें 7 जीत है। वहीं पटौदी साहब की अगर देखेंगे तो 10 में 3 है, एम एस धोनी की उठाएंगे 23 में 3 है, अजिंक्य रहाणे 3 में 2, जैसे मैंने आपसे बताया 3 मैच में ही कप्तानी की है, लेकिन यार ये बड़ा उनका खतरनाक था। 2 कपिल देव है, राहुल द्रविड़ आपको नजर आएंगे, और सौरव गांगुली का नाम भी आपको नीचे नजर आएगा, 12 में 2 है। तो उन्होंने यही बताया कि यार बातें जरूर इंडिया में बहुत कई बार उठती हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाला भी उठता है, फैंस का आता है, बट हकीकत यह है कि जो विराट कोहली ने किया अचीव वो बहुत ही अलग है, वो उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। फिर अगर लास्ट में चलते हैं, जो उन्होंने इंडियन टीम के स्ट्रगल को लेकर बात की, आखिरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो इंडियन टीम के स्ट्रगल को लेकर जो उन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि इंडियन टीम जो आज हार रही है, घर पे जो हार रही है, जो उसका स्ट्रगल चल रहा है, उसका मेन रीजन ये है कि आज हम क्रिकेट के बेसिक से अलग हो गए हैं। उन्होंने बोला आज जो बैटर्स है, ठीक है, एक आप आगे बढ़ते हो क्रिकेट में, इवॉल्व करते हो, तो उन्होंने बोला कि आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप एक सेशन में बैटिंग कैसे करनी है, ये सबसे बड़ा जरूरी होता है। और इन नए लड़कों को, जो लड़के खेल रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने इंडियन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर दी, सवाल उनसे इंडियन क्रिकेट को लेकर ही पूछा गया था, बट उन्होंने बोला कि एक आर्ट ऑफ बैटिंग मिसिंग है, कि किस तरह बैट करना चाहिए, एक सेशन में आपको किस तरह आना है, नॉट आउट होके आना है, वो आपको आना चाहिए। तो आज वो बड़ी चीजें मिसिंग, उन्होंने बोला क्रिकेट के बहुत बेसिक चीजें जो है टेस्ट क्रिकेट की, वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। तो उससे आपका ये टेस्ट क्रिकेट ठीक है, चैलेंजिंग है, थोड़ा सा आप T20 खेलते हो, आप ODI खेलते हो, थोड़ा आप अटैकिंग के लिए जाते हो, बट उन्होंने बेसिक अगर आप छोड़ दोगे तो चीजें वहां पर रह जाएंगी। तो ये पूरी एक कन्वर्सेशन थी। उन्होंने MS धोनी को लेकर भी बात की, उन्होंने बोला यार MS धोनी बहुत कूल काम है, विराट कोहली को लेकर बात की, टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर को लेकर बात की, और भी बहुत है डिस्कशन है, लेकिन ये वो हार्ड, मतलब आप बातें कह सकते हो जो उन्होंने कही, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। तो फिलहाल एक काम करता हूं, मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।